हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। हमने अपने चैनल पर अब तक जो पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है, उन सब का एनालिसिस कर लिया है अब तक। ओके, एनालिसिस इन द सेंस एवरी ऑप्शन हैज बीन डिस्कस्ड, द ट्रिक्स हाउ डू यू डू इट, the analogy that you follow while solving the questions, and the mindset that you should have while solving the questions. So we have already dealt with these kind of things. आपको हमारी प्लेलिस्ट पर जाना होगा and you can access all of those videos. Okay. Up now, what I missed out was a detailed analysis for the polity questions. Okay. So I thought let's make a separate video for that, not for people who are giving the exam in 2025 but also for someone जो आगे जाके 2026 या 2027 में भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं. दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन. ओके, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डील विद दिस सब्जेक्ट, है ना, और प्रिपरेशन करते टाइम आपको इसको कितना वेटेज देना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो पिछले ईयर में आए हैं, और अलोंग विद दैट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर डूइंग पॉलिटी इन अ बेटर वे, है ना. सबको पता है पॉलिटी का वेटेज कितना है, ऑलमोस्ट 25%, है ना. जितना इकोनॉमी का है उतना पॉलिटी का भी है. आई विल से कि इवन मोर, बिकॉज इकोनॉमी में कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट आर नॉट डूएबल और दैट आर वेरी टेक्निकल इन नेचर, बट पॉलिटी के लिए हमारा सोर्स फिक्स्ड है. पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है. इट इज मोर कॉम्पिटिटिव. तो सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल सब्जेक्ट है ना, दैट इज मोर कॉम्पिटिटिव. वो दिखता इजी है बट होता नहीं है. यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू क्रैक इट, है ना. तो हियर वी आर टीचिंग यू दैट स्ट्रैटेजी ओनली. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्दर वीडियो अहेड. सो ये आपका ओवरऑल पाई चार्ट है कि पिछले 10 इयर्स में कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, पिछले 10 इयर्स में कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया है. दिस पाई चार्ट शोज एवरीथिंग. ओके, अब इस पाई चार्ट को रीड करके यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेटेज किस पार्ट को कितना देना है. जैसे बोला जाता है कि लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर 1 to 10 है, दे आर ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसके साथ कौन सा चैप्टर, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट से हम देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. पार्लियामेंट से आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस. ठीक है, पिछले 10 साल में 25 क्वेश्चंस. और फंडामेंटल राइट ड्यूटीज ये कौन सा आता है, पार्ट 1 to चैप्टर 1 to 10, यहाँ से 28 क्वेश्चंस. तो आप देख रहे हो इन दो चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज हो जाता है ना. तो अगर आपके पास इन चैप्टर्स के, आई से स्पेसिफिक इन चैप्टर्स के, इफ यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम इन 2025, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं आफ्टर रीडिंग द लक्ष्मीकांत फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. आपने चैप्टर पढ़ लिया है, 3-4 बार पढ़ लिया है, बट स्टिल आपके अगर क्वेश्चंस इन पार्ट से गलत हो रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप नोट्स बना लो. नोट्स सब कुछ नहीं बनाना है, पूरी छाप नहीं देनी है. नोट्स सिर्फ उन चीजों के बनाने हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हो. व्हाट इज योर पेन पॉइंट शुड बी देयर इन योर नोट्स. ठीक है, तो ये चीजें हमें ऐसे पढ़नी है. देन अगेन प्रियम्बल, अगेन ये 1 to 10 में कवर हो जाता है. देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन द लक्ष्मीकांत, बट इट इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज 11th 12th की, है ना. while doing PYQs, I have told you a number of times कि आपको क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़नी है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन 12th की जो बुक्स हैं दैट आर रिलेटेड टू हाईली पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना. और जिस तरीके से 2024 में पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन आया है, इस साल भी आएगा, है ना. क्योंकि यूपीएससी हैज इज नैक ऑफ डूइंग. 2022 में उन्होंने ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री वाले एक, मतलब आई डोंट नो, आई गेस 5-6 क्वेश्चन होंगे या 10-11 क्वेश्चन होंगे. बट 2023 में द पेपर वॉज फिल्ड विद दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो दे गिव अस अ हिंट एंड वी नीड टू फॉलो दैट. ये बात याद रखना. ठीक है, पढ़ लेना 12th क्लास की और 11th क्लास की एनसीईआरटी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट. ओके, देन इंडियन जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 साल में, मतलब हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया है इंडियन जुडिशरी से.
और ये जो चीजें हैं ये ओनली स्टैटिक बता रही हूँ आपको, इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड करना है तो +2 आप सब में लगा के चलो, ठीक है, कि इसमें करंट अफेयर्स यहाँ से भी आया होगा। ओके, देन कम्स इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, दिस इज ऑल्सो आर्टिकल 368 सब है उसमें। एग्जीक्यूटिव, 10 क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आपका पार्लियामेंट में भी कवर हो जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, गवर्नर वाला चैप्टर, है ना, उस सब में हो जाता है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर अभी बहुत बढ़ रहा है डिमांड में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी आर delving deep into the working of the states. So this chapter now becomes, as of 2025 it becomes more important। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लेना अच्छे से, आने लगे क्वेश्चंस। देन लोकल गवर्नमेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, दिस इज ऑल्सो लाइक combined with state legislature, this is also very important topic to do। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो लोग बोलते हैं कि पॉलिटी में रट नहीं होता, बहुत गलत बोलते हैं। ना बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पॉलिटी के पीछे अपेंडिक्स है ना, जैसे जो प्रेसिडेंट आ जाता है, इसके बाद मेजर अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, इसके बाद मेजर आर्टिकल्स आ जाते हैं। 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन था पार्ट्स से, अगर आपने देखा हो वो लेक्चर तो, ठीक है, कल ही शायद, कल या परसों मैंने वो वीडियो बनाया था। एंड आई वॉज स्टन्ड टू नो कि इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पार्ट्स याद करने पड़ेंगे, शेड्यूल याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। कोई अगर कह रहा है मत करो तो वो बुद्धू बना रहा है। प्लीज सब करके जाओ, कुछ छोड़ के मत जाओ। अगर 2 मार्क्स एक क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं तो 2 मार्क्स आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं और लिस्ट में भी कर सकते हैं, है ना। तो डोंट टेक अ बेट। ओके, एवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 2024 में आया था, जिसका आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, ये सब। फिर सिटीजनशिप से क्वेश्चन क्यों आ सकता है बताओ, सीए न्यूज में है ना, बहुत ज्यादा चल रहा है एनआरसी सीए, तो ये सब सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑलवेज देयर आर क्वेश्चन 2017 के बाद कम हो गए, बट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दैट हैज बीन आस्क्ड आर ऑफन इन द न्यूज। तो ये आपका करंट अफेयर सेंट्रिक हो गया। इलेक्शंस ऑलवेज इन द न्यूज, देन गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव दैट वी नो, ये तो बजट का भी पार्ट हो जाती है और आपका जीएस2 का भी पार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो गवर्नेंस है, क्वेश्चंस कितने आए हैं इसमें, 28। ठीक है, गवर्नेंस है 28 क्वेश्चन, व्हाट दे इंक्लूड, एवरी सिंगल पार्ट, व्हाट इज दैट, आपके लॉज, नए बिल्स आ जाएंगे इसमें, एक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स सारा इसमें हो जाएगा, सिटीजन चार्टर इसमें हो जाएगा, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वो इसमें हो जाएगा। और इसके बाद लाइक दिस इज हाईली सेंट्रिक ऑफ करंट अफेयर्स गवर्नेंस, कैसे गवर्नमेंट प्रोसेस हमारे इंडिया में चलती है, व्हाट इज द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो इम्पोर्टेंट बहुत है। ओके, अब अगर आपको इन क्वेश्चंस के डेमो देखने हो तो अगेन वी हैव कंप्लीटेड एवरी सिंगल पीवाईक्यू इन दीज 10 years, आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। बट आई गेस ये जो टेबल है ना, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी रिडंडेंसी है ना, वो अलग हो जाती है। जैसे कभी क्वेश्चन जो एक पार्लियामेंट के बाद, आई गेस एक चैप्टर है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आया है इन जनरल, है ना, तो आप उसको इतना प्रायोरिटी मत दो, है ना। यही एक मतलब स्मार्ट एस्पिरेंट को करना चाहिए कि इतना प्रायोरिटी मत दो उसको। जैसे पार्लियामेंट के बाद जो मैं कह रही थी आपको, पार्लियामेंट्री फोरम्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, काम चल जाएगा। और आपको पीटी करना है या नहीं करना है, करंट अफेयर्स किस हद तक करने हैं, ये सब भी आपको पता चल जाएगा व्हेन यू विल लुक इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक चार्ट बना लो, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है, और टेलीग्राम पे या कहीं भी आपको नंबर्स में चार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बना के डालते हैं, तो उससे पढ़ना इजी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क इज द की, है ना। ये नहीं करोगे तो फंसते जाओगे। दिस यूपीएससी इज अ क्वैगमायर, यू कैन नॉट एक्चुअली फेदम के कैसे इससे बाहर निकलना है।
ओके, तो जो मिनिमल पे काम करेगा बट मिनिमल को मैक्सिमल बनाएगा, दैट वन विल बी द विक्टोरियस वन। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है और फिर करना है। अब आगे देखते हैं इसका क्या है। ओके, सी व्हेन आई से these things to you, when I present these things to you, इन सबको खुद से स्टडी करना, खुद से इन सब पे एफर्ट डालना, जस्ट टू इंश्योर कि जो मैं आपको डिलीवर करूँ दैट मस्ट बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज ना निकले दैट विल लाइक मेक यू फॉरगेट योर वे, है ना। आप भटको नहीं किसी चीज से, जो आपको सच है वो मिले। द थिंग इज कि मैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, दिस इज नॉट फॉर माई सेल्फ, है ना, दिस इज फॉर यू। And to contribute towards this cause is, I think, the best I can do. Okay, so I can make you assure of this fact कि जो मेरे मुंह से यहाँ पे निकल रहा है ना, this is 100% true. This is a word from the table of an aspirant herself, है ना, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में सीखा है। I just want you know कि ये है, ये नहीं है। क्योंकि when you come in this UPSC market, people try to extend their profits. Okay, तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ये कोचिंग ले लो, वो कोचिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट आई थिंक दैट्स नॉट इवन नेसेसरी। ओके, इट्स नेवर नेसेसरी। जो बेसिक मटेरियल पे स्टिक रहेगा, जो पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर लेगा, जो इस चीज के कोर को पहचान जाएगा कि व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम मी, यू नो, दैट इज द होल गेम। उसके लिए ही इजी होगा। सॉरी। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि प्लीज यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन पुट योर फेथ इन मी। जो मैं कह रही हूँ, जितना कह रही हूँ उतना ही पढ़ लो, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, स्पेशली अगर आप नए हो तो आई सजेस्ट कि प्लीज स्टे ऑन दिस चैनल, स्टे लॉयल टू व्हाट यू फील इज ट्रू, है ना। क्योंकि बार बार इधर उधर भागोगे तो भटकोगे। और अगर गाइडेंस कम लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि यू नीड अ मेंटरशिप, यू कैन ऑलवेज कॉल एट द व्हाट्सएप नंबर दैट इज गिवन बिलो, है ना। तो our team can directly contact with you and you will get the mentorship as you wanted। क्योंकि इट्स अबाउट हार्ड वर्क जो आपको ही पुट करना पड़ेगा, कोई आपको प्लेट में सजा के नहीं दे सकता। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कितने नोट्स पढ़ लो इस कोचिंग के, उस कोचिंग के, ऐसा वैसा, बट एट द एंड इट इज यू हु इज गोइंग टू सिट एंड मार्क दैट OMR। ओके, तो यू शुड बी द कॉन्फिडेंट वन कि हाँ मैंने ये पढ़ा है एंड दिस इज व्हाट, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। एसेंशियल मटेरियल क्या है इसमें, सबको पता है, लक्ष्मीकांत है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो मैं कह रही थी आपको, क्लास 11th की बुक से ही है। ठीक है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बात याद रखना, है ना। तो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, हर सेशन में, हर वीडियो में मैंने बोला है न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आई विल नॉट पुट फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दैट। फिर रेफरेंस मटेरियल का मतलब समझ जाओ, इट्स ओनली फॉर द रेफरेंस, इट्स नॉट मेंटली दैट यू विल डू दिस। ओके, अगर बहुत टाइम है, 6-7 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, उसके बाद इसमें हमें आना है। ठीक है, अदरवाइज इस पे नहीं आना है। जो नए लोग हैं, बिल्कुल उनके लिए ये है ही नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देन रैंडम वेबसाइट, ये भी हमारे काम का नहीं है। जो भी आप करंट अफेयर मंथली पढ़ते हो, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, तो इन सब के चक्कर में मत पढ़ना। और एक और बात बता दूं, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हो, हमें एक ही मैगजीन पढ़ना है। इसमें ये है, उसमें वो एक्स्ट्रा है, उसमें वो एक्स्ट्रा है, इसके चक्कर में पढ़ोगे तो एक भी पूरी नहीं याद हो पाएगी। एक पढ़नी है, रिवाइज करनी है, एक पढ़नी है, रिवाइज करनी है। देयर शुड बी अ फॉर्मूला फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, नाउ डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस देखेंगे इसका, 2015 से 24 तक का। ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा है 24 में। ठीक है, हमने देख लिए क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। अब ये देख रहे हो फिगर, नो क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट बिकॉज, और जो कह रहे हैं ना लोग 95 96 कट ऑफ गया था, वो इसीलिए गया था क्योंकि नो क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट हियर। लक्ष्मीकांत, 22 क्वेश्चन इंटू 2 कर लो, 44 तो यही हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद अराउंड 20 क्वेश्चन आए थे आपके इकोनॉमिक्स से, तो ये कर लो, 40 ये हो गए आपके। तो अगर ये दो सब्जेक्ट भी अच्छे से करके जाते तो भी आपका कितना काम हो जाता।
84 मार्क्स। ओके। उसके बाद करंट अफेयर, ज्योग्राफी बहुत सारा आया था। जब ज्योग्राफी का एनालिसिस देखेंगे तब समझ आएगा। तो आपको ये सीखना है, ये वाला जो एनालिसिस कर लेगा ना उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो 22 क्वेश्चंस, 13 इजी थे, 9 मीडियम थे। फिर इसके बाद हम डिफिकल्ट देखेंगे ही नहीं फिलहाल। 2023 का कट ऑफ कितना गया था? 75 मार्क्स, राइट? 75 मार्क्स गया था 2023 का कट ऑफ। क्यों गया था? क्योंकि ये जो रेशियो ना वो बढ़ गया था, इसीलिए गया था। तो आप ये डिफरेंस देखो 75 और 95 का, है ना? ये 20 मार्क्स का डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो टफ आने लगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा। दैट मीन्स कंपटीशन में आपको रहना है तो यू शुड नो व्हाट एवरीवन नोज। आपको अलग से कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो सब पढ़ रहे हैं ना, आपको वो पढ़ना है, और वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट कि अगर 75 से 95 के बीच में कट ऑफ चेंज हो रहा है एक साल के अंदर, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक सब्जेक्ट्स के कारण हो रहा है ना, ये इजी और मीडियम क्वेश्चंस के कारण हो रहा है। तो आपको कुछ भी करना है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनको गलत नहीं होने देना है, क्योंकि ये गलत हो गए ना तो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। सीधे वर्ड्स में कह रही हूँ मैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, बेसिक क्वेश्चन सही करना है। कंपटीशन मीन्स कंपटीशन, रिले रेस है, कोई स्प्रिंट नहीं है, सो यू हैव टू रन अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो ये आप चार्ट अच्छे से देख लेना, स्टॉप करके वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, ठीक है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब 2025 में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मीडियम लेवल पे ही पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाना, स्टैटिक में तो कोई छूट रह नहीं जानी चाहिए, है ना? वो तो नॉन निगोशिएबल है। देन डिफ़िकल्ट वाले हम देखेंगे कि हमें इंट्यूशन कैसे डेवलप करना है, थॉट कैसे डेवलप करना है, एंड वी विल वर्क फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि ओवर द प्रैक्टिस आ जाएगा, टफ कुछ नहीं होता। ठीक है, टफ कुछ नहीं होता, हमारा दिमाग चीज़ें टफ बनाता है। बट इफ़ यू लुक एट समथिंग एंड यू से कि आई एम गोइंग टू ब्रेक यू, आई एम गोइंग टू कनक्वर ओवर यू, you will be able to do that. Okay, just make that attitude and study well. फिर सोर्सेज टू बी रेफर्ड देखेंगे। इसेंशियल मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है, यू कैन सी इट हेयर। इसके साथ मैं ऐड करूँगी पॉलिटिकल थियोरी की बुक को, जो क्लास 11th की है, एनसीईआरटी की। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा डीप मत जाना, पीएसआई और ऑप्शनल नहीं हो अगर आपका तो, और ऑप्शनल हो तो ऑफकोर्स यू विल बी नोइंग एवरीथिंग। बट इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑन द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 और प्रीवियस ईयर, पिछले 5 साल के, वो चैप्टर्स देख लेना प्लीज़। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे लिबर्टी वाला चैप्टर देख लेना, जस्टिस वाला चैप्टर देख लेना, इक्वालिटी वाला चैप्टर देख लेना। ठीक है, तो जो आपके प्रियम्बल में बेसिक वर्ड्स है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, प्रियम्बल वाले जितने भी वर्ड्स है ना उन वो देख लेना, कीवर्ड्स वाले चैप्टर। ठीक है, फिर आएगा रेफरेंस मटेरियल, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अनटिल एंड अनलेस हमने 5 से 6 बार लक्ष्मीकांत का रिवीजन ढंग से ना कर लिया हो, और कम से कम पॉलिटी के 20 सेक्शनल ना लगा लिए हो। आई बात समझ में? उसके बाद अगर बहुत मन नहीं मान रहा, मेरे बगल वाला पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसे कैसे चलेगा, तो डीडी बासु के जो आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 to 10 है ना, उससे रिलेटेड जो भी डीडी बासु में हो वो पढ़ना, बैरेक्ट्स। ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है डीडी बासु से। ठीक है, इट्स एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जनरल नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट नॉन निगोशिएबल, पीआईबी नहीं करना है, पीआरएस लेजिस्लेटिव नहीं करना है, ये आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे भागना नहीं है, बट न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है। स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग योर अटेम्प्ट इन 26-27, प्लीज़ मेक श्योर न्यूज़पेपर पढ़ लो, यू विल थैंक मी लेटर अगेन। ओके, चलो ठीक है, सो दिस वॉज अवर एनालिसिस। अब जो बात हो, जो प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख देना, आपकी सब कुछ वी विल रीअश्योर यू अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, बाकी सब बता दिया मैंने कैसे करना है। लक्ष्मीकांत के जो नोट्स बना लेना है मैंने बताया इन चीज़ों के लिए, पार्लियामेंट ऑफ अंडर जो टॉप चैप्टर्स हैं इसके लिए,
इस चार्ट को सामने रखना है और फिर मार्क करना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी में क्या है लक्ष्मीकांत की बुक में, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ लेना प्लीज़, अच्छे से पढ़ लेना। जो बजट में चीज़ें दी है, प्रेसिडेंट स्पीच में चीज़ें दी हैं, बोली गई हैं, वो सब अच्छे से कर लेना। पिछले साल नारी शक्ति अधिनियम में आया था और क्वेश्चन आ गया था, इस साल भी आएगा। ऐसे ही जो नई नई इंटर्नशिप स्कीम आई है, जैसे लेडी जस्टिस जो मैंने बताया था आपको, वो आया है। तो देयर आर थिंग्स, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बाद में मत कहना कि ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आ गया, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट कैटेगरी में नहीं है, वो डुएबल है, क्योंकि वो न्यूज़ में है। जो न्यूज़ में है वो डुएबल है। होम गार्ड्स वाला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, जैसे मैंने बताया था आपको, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट आते हैं, बट नॉट ऑल। तो आपको ईजी पे फोकस करना है, ग्लास हाफ फिल्ड देख रहा है, रेदर ग्लास हाफ एम्प्टी, ठीक है। ये जिसने इकोनॉमी वाला एनालिसिस देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा रेफरेंस, ठीक है। तो ऐसे करो अच्छे से प्रिपरेशन, जहाँ प्रॉब्लम हो बताओ, आई विल बी देयर टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।